कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो था मानव नेत्र। हाँ दोस्तों वो था मानव नेत्र, और आज मानव नेत्र का जो अगला टॉपिक बनकर आया है वो है दृष्टि दोष। यानी मानव नेत्र में कौन कौन सी दोष होती है, उस दोष को मैं आप सबों के बीच बहुत ही अच्छा तरीका से एक नए अंदाज में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पे बन रहिएगा और बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं पहले ही टोटल डिफिनीशन और ये डायग्राम लिख दिया हूं ताकि समय कम लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत तो करते हैं। तो आप लोग भी अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आते हैं दृष्टि दोष में, है ना। तो देखिए दोस्तों टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष। सबसे पहले इसके पहले मैंने बताया था कि मानव नेत्र क्या है, तो मैंने मानव नेत्र का परिभाषा भी आपको अच्छा समझाया था कि मानव नेत्र क्या है। यह एक अद्भुत प्रकाशिकीय प्रदत्त यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देखते हैं, वो होता है मानव नेत्र। लेकिन क्या होगा जब हमें कोई वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी, या फिर कोई वस्तु दिखेगी नहीं, या फिर दूर पर वस्तु कोई रखा है तो वहां नहीं दिखेगा, या फिर पास में कोई वस्तु को रखे हैं वहां नहीं दिखेगा। क्या कारण होता है? वही कारण इस हमको दृष्टि दोष में पढ़ना है ना। तो यही दृष्टि दोष मैं आपको आज अच्छा से बताने वाला हूं कि क्या होता है दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से दृष्टि दोष होता है, कितने प्रकार की होते हैं दृष्टि दोष, ये टोटल मैं आज आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग को अगर लिखना होगा अपने से तो वीडियो को आप रुका के और आराम से देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले उससे पहले मैं समझा देता हूं आपको कि ताकि अच्छा से कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे देखिए दृष्टि दोष, यानी मैं बता दूं यहाँ पे लिखा हूं कि कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है ना दोस्तों। तो मैंने नेत्र में आपको क्या समझाया था कि जो हमारा आंख होता है, जो मानव नेत्र होता है, वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, और रेटिना पर बनाता है तो रेटिना से ही जुड़ा रहता है दृक्तांत्रिक, है ना। वो दृक्तांत्रिक क्या करता है, वो सिग्नल देता है और माइंड में जाकर हमारा इमेज बनता है। और ये भी एक चीज मैंने आपको बताया था कि हमेशा रेटिना पर वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दृक्तांत्रिक की सहायता से जाने के बाद हमारे माइंड में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब उसका बना देता है, हम उस वस्तु को साफ साफ देखते हैं। इसके पहले वाला वीडियो मैंने चर्चा कर दिया और इसका पहले वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां पे आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए तो यहाँ पे है कि कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब देखिए जब स्पष्ट नहीं देख पाता, अब दूर है चाहे निकट है। अब दूर का मतलब क्या हुआ कि आप अनंत पे हैं, और निकट का मतलब जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे मैं ऐसे आपको देख रहा हूँ, हमेशा ये निकट, एक दूरस्थ बिंदु होता है, एक निकट बिंदु होता है, ठीक है। तो अब समझिए दूर पर रखे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, निकट पर रखे स्थित का प्रतिबिंब। कहने का मतलब कि जब मानव कई कारणों से, हो सकता है ये एक दो रीजन नहीं होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। इसके पहले मैंने बताया स्वच्छ मंडल ही बताया था। कई हमारे आंखों पे चोट लगने की वजह से भी जो मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो जेल टाइप का होता है, बता दे रहे हैं। ये अपना कभी कभी आकार में भी चेंजिंग लाता है, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं नेत्र जो गोलक होता है वो लंबा हो जाता है, पतला होता है, जिसके वजह से भी दृष्टि दोष होता है, ठीक ना। तो अब आपको बता दें कि ये दृष्टि दोष और इसका टोटल जो रक्षा करने वाला होता है वो तो स्वच्छ मंडल होता है। तो दृष्टि दोष में आपका जब प्रतिबिंब सही से नहीं बनता है हमारे रेटिना पे, चाहे वो निकट की वस्तु हो चाहे वो दूर की वस्तु हो, तो उसमें हम उसको दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर सी बात है। अब देखिए एक होता है दृष्टि दोष, आपका होता है 3 प्रकार का, एक होता है 4 प्रकार का होता है, लेकिन अभी जनरली हम आपको 3 प्रकार को बताएंगे। 4 प्रकार कौन कौन सा बताया? 3 प्रकार के देखिए, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, और चौथा होता है अबिंदुवक्ता। अबिंदुवक्ता, इसमें एक होता है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता,
ये आपको बताएंगे हम अभी कि जरा दूरदर्शिता क्या होती है। तो इसमें जरा दूरदर्शिता में आपको मैं बता दूं कि ये टोटल सबसे पहले ये देखिए, ये टर्म देखिए, निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया है, इस डायग्राम के सहायता से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि दूर क्या। सबसे पहले मैं ये नॉर्मल बनाया हूँ, सामान्य नेत्र बनाया हूँ। सामान्य नेत्र में क्या होता है दोस्तों, सामान्य नेत्र में होगा क्या कि आप जनरली हर वस्तु को, चाहे वो निकट हो चाहे दूर हो, आप निकट 25, कभी भी हम बता दें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है ना। आप 25 सेंटीमीटर होगी तो जैसे मान लीजिए कि अभी हम एक सपोज कीजिए मैं ये एक बुक ले लिया है ना, यहां तक रखे हमको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहां तक ये देख रहे हैं कि मेरा बुक है। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आप उसके जो अंक होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम दूर की बात करें, हमारा आंख अनंत तक देखता है, अब ये बुक है, अनंत पे रखेंगे तो बोले कि नहीं वो बुक है, लेकिन उसका शब्द आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। वो होता है आपका दूरस्थ बिंदु। और जो आप पास से सब ऐसे पढ़ सकते हैं, निकट से सब पढ़ ले रहा है, ये भी है। आप ये भी जानते हैं कि बुक है, लेकिन बुक में आप 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तु को आप शब्द तक पढ़ सकते हैं, ये होता है आपका निकटस्थ बिंदु। कोई दिक्कत? तो इसमें ही आता है, तो इसमें समझाएंगे। ये नॉर्मल में होता है, आपका सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर में होती है। कोई दिक्कत है? तो सामान्य आंख में मनुष्य का देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो रेटिना जो होता है, ये रेटिना पर देखिए एक स्पष्ट रूप से कटा हुआ है, एक जगह जाकर एक बिंदु स्रोत पर मिला हुआ है, यानी इसमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। स्पष्ट रूप से वस्तु का प्रतिबिंब, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब आराम से बना दे रहा है। ये नॉर्मल आंख में होती है। अब इसी नॉर्मल आंख में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आएगा कि वो प्रतिबिंब कहीं रेटिना से आगे बना रहा है तो कहीं रेटिना से पीछे बना रहा है। अब आगे बनाएगा मतलब उसके निकट आएगा, जो पीछे बनाएगा उससे दूर बनाएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज बना हुआ है, एक का हुआ, अब देखिए निकट दृष्टि दोष लिखे हैं आपके लिए। तो निकट दृष्टि दोष का पहचान क्या होता है? देखिए बहुत लोग बोलता है, आप लोग को दिमाग में होगा, इसमें उल्टा क्रिया होती है। निकट में निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी। ये मत सोचिए कि निकट दृष्टि दोष में हमको निकट का साफ साफ नहीं दिखेगा, नहीं। निकट दृष्टि दोष जब आपको हुआ होगा तो निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते। देखिए लिखा है कि आंख का वह दोष जिसमें आंख पास की वस्तु यानी निकट की वस्तु को स्पष्ट तो देख सकती है, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाती। इसका निवारण हम अवतल लेंस से करते हैं। बताएंगे अभी इस पे कि अवतल लेंस से किस प्रकार इसका निवारण होगा। अब अगला इसमें आते हैं कि दूर दृष्टि दोष। अब क्या है? आंख का वह दोष जिसमें आंख दूर की वस्तु को स्पष्ट तो देख सकता है, परंतु नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। आपको ये चीज याद रखना है, क्योंकि इसमें उल्टा क्रिया होती है। निकट में ये मत बोल दीजिएगा कि निकट में निकट की वस्तु नहीं दिखती है, नहीं, गलती हो जाएगा। क्यों नहीं दिखती है इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर निकट में निकट की वस्तु हम काहे नहीं देख पाते हैं। हम निकट में देखिए जब यहाँ पे निकट में निकट की वस्तु को साफ देखा जा सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ, यहाँ पे टोटल क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे कि आंख का वह दोष जिसमें आंख अपने पास की वस्तु को स्पष्ट तो देख सकती है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती। इसका निवारण हम अवतल लेंस के द्वारा करते हैं। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए आंख का वह भाग, ये दूर के लिए हो गया। आंख का वह भाग जिसमें आंख दूर की वस्तु को स्पष्ट तो देख सकता है, परंतु नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अब इतना आपको समझ में आ गया तो एक बार यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे देखिए, आप देखिए दोस्तों, अनंत मैंने बताया, अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी, दूर से। तो यहां से दूर से जब कोई प्रकाश आ रहा है और हमारे आंखों के जो ये नेत्र पे पड़ता है, यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए ये कहीं ना कहीं इधर खसका हुआ है ना, ये निकट है। रेटिना से क्या है? बहुत इधर ही है, निकट ही है। हमारा जो पिछला भाग होता है उससे बहुत इधर है। तो अब आप सोचिए कि मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर
रेटिना पर बनता है। लेकिन अब सोचिए कि रेटिना के अगर पहले ही बन जाएगा प्रतिबिंब तो रेटिना कहां से कैप्चर करेगा, और जब कैप्चर नहीं करेगा तो द्वितांत्रिक तक नहीं जा पाएगा, और द्वितांत्रिक तक नहीं जाएगा तो आपका प्रतिबिंब साफ साफ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जिस प्रकार ये निकट है तो निकट में आप हमेशा निकट की ही वस्तु को देखिएगा, क्योंकि यहां दिखता है, लेकिन जैसे ही दूर, यहाँ पे दूर की वस्तु को साफ नहीं दे पाए। क्यों दूर? क्योंकि यहां जब बन जाएगा प्रतिबिंब तो इसके लिए फिर यहां तक नहीं पहुंचेगा ना, और जब यहां तक नहीं पहुंचेगा तो इसका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा बड़ा, और नहीं बड़ा बन पाएगा तो आप किसी वस्तु को दूर तक आप नहीं देख पाते हैं, आप निकट ही रह जाइएगा, निकट में निकट ही वस्तु को देख पाइएगा, आप दूर की वस्तु को नहीं देख पाइएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ पे ही कटा हुआ है, देखिए ये आपका ऐसे लेंस गया है, लेकिन यहाँ पे आपका कट गया है। बनना चाहिए था, अगर सही रहता तो बनना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन प्रतिबिंब बना यहाँ पे, यानी इससे इस रेटिना से और पीछे की तरफ बन गया, यानी निकट है तो निकट बन गया। समझ रहे हैं ना? तो निकट है तो निकट बन गया। तो निकट को अब क्या होगा कि अगर इस पे एक अवतल लेंस को रखते हैं, देखिए दोस्तों, इस पे हम अगर अवतल लेंस को रखते हैं तो ये क्या करेगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट को, यानी अब यहां से जब जाएगा किरण तो ये इससे, अब यहां पे देखिए कहीं ना कहीं अब ये दूर था, प्रतिबिंब कहाँ दूर है, प्रतिबिंब दूर है। अब इस प्रतिबिंब दूर है तो इसको ला दिया पास में। हम आपको इसमें पढ़ाए होंगे किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश का अपवर्तन में जब आपको समझाए होंगे तो वहां पे बताए होंगे कि अवतल लेंस में क्या होता है। तो हमेशा बताते हैं यहाँ पे कि जब दूर से किरण आएगी लेंस से टकराएगा तो ये इधर क्या होगा, देखिए ये अपना बैक साइड मुड़ेगा। तो जब यहाँ पे जब वस्तु आ गया तो ये क्लियर है कि ये भी खसकेगा, यानी जिस प्रकार जितना नजदीक वस्तु जाएगा वो पीछे की तरफ अपना प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते चला जाएगा। क्या करेगा? रेटिना पर प्रतिबिंब अपना बनाते चला जाएगा। जिस प्रकार यहाँ वस्तु और आगे बढ़ेगा वो अपना पीछे की तरफ बढ़ेगा। यानी आप बोलिएगा कि निकट दृष्टि दोष में हम वस्तु को निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, और इसका निवारण के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे समझा दिए आपको कि यहाँ पे जो कटाव होता है, यहीं पे देखिए, ये दिमाग में रखिए कि कटाव जो होता है, क्योंकि ये रेटिना से पहले है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये है दूर दृष्टि दोष। अब देखिए दोस्तों, दूर में मैंने आपको यहां पे देखिए, मैंने बताया था आपको कि देखिए ये इधर ही कट गया था, लेकिन ये जाकर यहां पे बना है, ये आपका यहां आई बना है, यहां पे इसका जाकर प्रतिबिंब बना है। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो ये क्या हुआ, ये इतना ना, अब देखिए ये क्या है, दूर है, अब ये ऐसे खड़ा है, और ये जाकर अब रेटिना के पीछे जब प्रतिबिंब बना दिया, रेटिना के जाकर पीछे प्रतिबिंब बनाएगा तो वस्तु दिखेगा कहां से? वस्तु नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब आंख का वह जिसमें वस्तु को क्या, जिसमें दूर वस्तु को स्पष्ट देख सकती है परंतु नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती है। दूर की वस्तु को देखेगी, क्या है कि ये आंख से रेटिना से दूर का प्रतिबिंब बनाया है, दूर से प्रतिबिंब बनाया है। क्योंकि यहाँ पे जब दूर का प्रतिबिंब बनाया आंख, तो दूर, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि निकट में यहाँ कटा हुआ, निकट में निकट कटता है और दूर में उससे दूर कटता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो दूर में रेटिना यहाँ पे है, रेटिना है यहाँ पे, ये प्रतिबिंब बनाया यहाँ पे, प्रतिबिंब बनाया यहाँ पे, यहाँ प्रतिबिंब बनाया। तो जब यहाँ प्रतिबिंब बनाया तो प्रतिबिंब तो एग्जैक्ट अब साफ साफ दिखने के लिए हमको तो यहाँ प्रतिबिंब चाहिए ना, इसका हमको तो यहाँ प्रतिबिंब चाहिए, लेकिन हमको प्रतिबिंब यहाँ नहीं मिला, हमको प्रतिबिंब मिला रेटिना के पीछे। तो इसको अब रेटिना के पीछे मिला तो देखिए यहाँ पे जब हम, अब इसका निवारण के लिए क्या, उत्तल लेंस, जैसे ही उत्तल लेंस लगाएं, अब उत्तल लेंस लगाएंगे तो आपको बता दिए कि इसके भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उत्तल लेंस का पहचान बता दें क्या होता है। अब इस पे प्रकाश पड़ेगा, ये आपसे होकर यहाँ पे आएगा, और देखिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे हुआ और यहाँ तक जाएगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना देगा, यानी और पीछे आगे की तरफ खसका देगा, ये इसको और निकट ला देगा, और निकट ला देगा तो आपका दूर दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि जब कोई भी, अगर आपको दूर दृष्टि दोष हुआ होगा, अगर आपको दूर दृष्टि दोष हुआ होगा तो दूर दृष्टि दोष के लिए जो आपका चश्मा का फ्रेम होता है, उस चश्मे के फ्रेम में आपका उत्तल लेंस का
लगा रहता है, देखिए छोटा टाइप का होता है। अगर निकट दृष्टि दोष हुआ होगा तो निकट दृष्टि दोष में आपको बता दें कि इसमें अवतल लेंस का फ्रेम लगा होता है। अब एक बात करते हैं जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, ये जरा दूरदर्शिता होता क्या है? जरा दूरदर्शिता में क्या होता है? देखिए अभी तो आपने देखा कि निकट, दूर और एक सामान्य नेत्र होता है, जो आपका हम जनरली आंख में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो हमको नॉर्मल आंख बोलते हैं, सामान्य नेत्र बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मानव की आंख में बहुत से दिक्कत, मानव की आंख में बहुत से प्रॉब्लम होती है। अब देखिए उम्र बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि पहले जैसा शरीर नहीं रह पाता है। हम लोग का मसल्स से लेकर, बोन्स से लेकर, फिटनेस से लेकर हर चीज में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य का जो आंखों का जो रेंज होता है, जो क्षमता होता है, वो धीरे धीरे अपने आंखों की क्षमता को खोने लगता है। मनुष्य अपने आंखों की क्षमता को क्या करता है, खो देता है, और खोने के बाद उसमें ये दोनों प्रकार की दृष्टि दोष हो जाती है। क्या होती है? इसमें दोनों प्रकार की दृष्टि दोष हो जाती है जरा दूरदर्शिता में, कि उसमें हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष और उसमें हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष जरा दूरदर्शिता में। अब जरा दूरदर्शिता जब निकट और दूर दोनों प्रॉब्लम आ जाएंगे तो इसमें आप सोचिएगा कि सर बोलिएगा कि उसमें दोनों प्रॉब्लम, क्योंकि क्या करता है ना कि जो हमारे आंख, अब देखिए आंख का जो हमारा लेंस जो होता है वो एक जेल की तरह होता है। आप ये मत सोचिए कि आंख का जो लेंस होता है वो कठोर होता है, किसी को एक कंकर की तरह होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। आंखों का लेंस एक जेल की तरह होता है। वो अपना जो आंखों की सिलड़ी पेशियां होती है ना, जो जुड़ी होती है इनसे, इसी से अपना सिलड़ी पेशियां जो होती है यहाँ तक, इसी से अपना आकार को बढ़ाता और घटाता है। जो डायफ्राम के रूप में रहती है उसको, उस आकार को क्या होता है, बढ़ाता है और घटाता है। क्योंकि अगर कठोर रहता है तो अपना लचकदार होता है, लचकता है वो, ठीक ना। तो वो अपने क्या करता है, अब उम्र बढ़ेगा तो अपने अपना धीरे धीरे अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो वो पूरा क्या हो जाएगा, अपने अवस्था मोटा कर लेगा, जिसकी वजह से पूर्ण तरह से उसमें फोकस की क्रिया नहीं हो पाएगी और मनुष्य अपनी आंखों की क्षमता पूरा खो देता है, जिसमें क्या होता है, ये जरा दूरदर्शिता होती है। जरा दूरदर्शिता में इसका निवारण आप बायोफोकल लेंस से करते हैं। कौन से लेंस से? बायोफोकल लेंस से। इस बायोफोकल लेंस में जब जाइएगा, किसी को हुआ होगा तो उसमें जो चश्मा का फ्रेम होता है उसमें दोनों लेंस जड़े होते हैं। ऊपर का लेंस में दूर की वस्तु को देखने के लिए और ये नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए नीचे लगा रहता है। देखिए चश्मा होता है दोनों ऊपर और नीचे दोनों लगा रहेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसमें लेंस लगे रहते हैं। उस लेंस में ऊपर में दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए और निकट की वस्तु को देखने के लिए उस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या समझे आप कि दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है, इस फिगर में आपको ये चीज देखना है कि निकट जब कहीं ना कहीं कटाव हो रहा है तो निकट होगा, और दूर जब कटाव हो रहा है तो दूर होगा। और नॉर्मल में हमेशा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इस चीज पे ध्यान देना है आपको। और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा। और एक चीज याद रखिएगा कि रेटिना पर हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर छोटा बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दिक्तांत्रिक की सहायता से हमारा माइंड सिग्नल देता है और सिग्नल देकर उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसके पहले वाला जितना भी, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्लास 12 का भी इस पर फिजिक्स चलता है, हम क्लास 10th का भी चलाते हैं, 12th का भी। अगर आपका जो फ्रेंड होगा आप उसके पास शेयर कीजिए। हम लोग का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वीडियो है, उसको भी आप बहुत प्यार दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा शेयर किए हैं। आप उसको थोड़ा सा और रिस्पॉन्स दीजिए उस पर, ताकि वो अच्छा व्यू में जाए। और ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रहिए और एक से एक अच्छा से अच्छा तरीका आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो पे। क्योंकि देखिए इस चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि आपके पास टोटल चीज़, क्योंकि 12th का हर एक पॉइंट आपको मिले, 10th का हर एक पॉइंट आपको मिले, आपको इस चैनल से कहीं जाने नहीं देंगे। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोग का जो आशीर्वाद है हम पे अगर बना रहेगा तो बहुत ही अच्छा इस चैनल पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।